हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ रबड़ी जलेबी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आज मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे आपका जो रबड़ी है वो बहुत लच्छेदार बन कर के तैयार होंगी और जलेबी बहुत ही इंस्टेंट बनेगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बना लेंगे रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध। दूध जो मैंने लिया है वो गाय का दूध लिया है और फुल फैट लिया है। आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। मैंने मार्केट वाला पैकेट मिल्क यूज़ किया है। और अभी क्या करेंगे ना, दूध को गरम करेंगे, उबालेंगे और जब दूध गरम होने लगेगा धीरे धीरे उसके ऊपर ना एक मलाई जमने लगेगी, मलाई आने लगेगी धीरे धीरे। उसको क्या करना है ना, साइड में लगाते जाना है हमको। और अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम दूध को मैं एक कटोरा में रख रही हूँ 2 से 3 चम्मच, और इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ केसर की स्टैंड। और इस केसर वाले दूध को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे और इसको रख देते हैं साइड में। गरम दूध में केसर ऐड करेंगे तो केसर का एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। और अभी क्या करेंगे, जो भी मलाई ऊपर जमते जाएगा, जो भी मलाई ऊपर आते जाएगा ना, उसको साइड में ऐसे लगाते जाना है और दूध को हमें बॉईल करते जाना है। दूध उबालने के टाइम में आपका कुछ और भी काम है तो आप कर सकते हैं किचन में। तो ऊपर जो भी मलाई आते रहेगा हमें उसको साइड साइड में लगाते जाना है, तभी आपका जो रबड़ी है वो लच्छेदार बन कर के तैयार होंगी। यहाँ पे हमें दूध को 70% तक इवापोरेट्स करना है। जब दूध हमारा 60% तक कम हो जाए तब क्या करेंगे, एक कटोरा में थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच दूध लेंगे और 1 टीस्पून दही इसमें ऐड करेंगे और इसको मिला देंगे। और इसको ना गरम दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ये टिप्स आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ये टिप्स यूज़ करने से जो रबड़ी है ना, बहुत ज़्यादा दानेदार बन कर के तैयार होता है, जैसे मार्केट वाला होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये टिप्स आप एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है रबड़ी। तो अभी क्या करेंगे, इसको मिला के फिर से हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जो भी मलाई आता रहेगा उसको साइड साइड में करते जाएंगे। इससे जो रबड़ी है ना, बहुत अच्छे लच्छेदार बन कर के तैयार होता है। तो हमें दूध को यहाँ पे 70% तक घटाना है। और अभी ना इसी स्टेज में मैं ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर, या इलायची क्रश करके जो भी आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे कि काजू और आलमंड्स को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और इसको यूज़ कर रही हूँ। और जो हमने केसर का दूध रखा था ना, इसको कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारा जो रबड़ी है वो अच्छा दिखे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास केसर हो तो आप यूज़ कीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। और अभी हम इसमें यूज़ करेंगे 1/4 कप चीनी थोड़ा सा मिठास के लिए यूज़ करेंगे। तो चीनी ना अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अभी ना आप देख सकते हैं बिल्कुल 70% तक दूध कम हो गया है और दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, साइड में जो भी हमने मलाई लगा के रखे थे उसको एक चम्मच के मदद से इसको निकालते जाएंगे और दूध में ना मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सारा जो मलाई लगा हुआ था उसको निकाल दिया है और इसको दूध में अच्छी तरह से मिला देंगे। और आप देख सकते हैं दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है और इसमें जो हमने मलाई ऐड किया है इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लच्छेदार बन कर के तैयार हो गया है। ये हमारा जो इंस्टेंट दानेदार लच्छेदार रबड़ी बन कर के बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसको जब हम ठंडा कर लेंगे ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
तो अभी क्या करते हैं, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे, इससे ज़्यादा और नहीं करेंगे इसको, और रबड़ी को रख देंगे साइड में और इसको ठंडा होने तक छोड़ देंगे। तक यहाँ पे रबड़ी ठंडा हो रहा है, हम लोग जलेबियाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। जलेबी के लिए यहाँ पे पहले मैं चाशनी बना रही हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 1.5 कप चीनी और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 इलायची, और आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा केसर का स्टैंड, तो थोड़ा सा अच्छा कलर भी आ जाए। और ना इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें जो केसर है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपके पास हो तो बिल्कुल डालिए, नहीं हो तो स्किप कर दीजिए। हमारा जलेबी जी बिल्कुल मार्केट जैसी बहुत अच्छी दिखे, इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, घर पे आप बना रहे हैं, फूड कलर आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर अच्छा दिखना है तो थोड़ा सा फूड कलर आप ऐड कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, चाशनी को अच्छे से 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। और जब हमारा ना चाशनी बिल्कुल थोड़ा सा चिपचिपा टेक्सचर का हो जाए, ऑयली टेक्सचर का हो जाए, तब ये बिल्कुल रेडी है। इसको हमें 1 तार 2 तार बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बस चिपचिपा बनाना है, बस ऑयली टेक्सचर का लगे। और बस इसी टाइम में हमें गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है और हमारा चाशनी बिल्कुल रेडी है, जलेबी के लिए साइड में रख देते हैं। अभी क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। 1 कप मैदा भर भर के लिया है और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। मैं बना रही हूँ बिल्कुल इंस्टेंट वाली जलेबी, बिल्कुल आप बहुत ही ज़्यादा इसको बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इंस्टेंटली बन कर के रेडी हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें ऐड कर रही हूँ एक जो पैकेट आता है इनो का। मैदा, इनो और घी को अच्छी तरह से हाथ से मसल कर मिक्स कर लेंगे हम एक बार। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आधा कप पानी लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले मैंने आधा कप पानी लिया था, फिर बाद में और आधा कप पानी लग गया था मुझे, तो अराउंड 1 कप पानी लग गया था। तो पानी थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अभी ना सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। हम आज इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, इसीलिए इंस्टेंट फर्मेंटेशंस के लिए मैंने यूज़ किया है इनो। इनो की जगह आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, आधा टीस्पून। तो यहाँ पे मैं अंगूठे से भी दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। जब आप अंगूठे से ऐसे बैटर को लो ना, तो एक कोटिंग हो जाएगा आपके अंगूठे में, और जो बैटर है वो छोटा छोटा बूंद हिसाब से टपकने लगेगा। और इसकी ना जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अभी हम जलेबियाँ बना लेते हैं। जलेबी बनाने के लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का मैंने कोन ले लिया है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। फिर भी ऐसा कोन अगर आपके पास ना हो तो कोई भी दूध का पैकेट भी ले सकते हैं। इसमें बैटर को भर देंगे और क्या करेंगे, रबर बैंड की मदद से ऊपर हम इसको बांध लेंगे अच्छी तरह से, जैसे कि बैटर हमारा ऊपर ना आए। और ये हमारा कोन बिल्कुल रेडी है। अब हम जलेबी बना सकते हैं। तो जलेबी कितना मोटा करना है, पतला करना है, ये आपका कोन के कट के हिसाब से डिपेंड करता है। कितना आप मोटा इसको कट करेंगे या कितना छोटा सा कट करेंगे, इसके हिसाब से आपका जलेबी मोटा या पतला होगा। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे से कट कर लेते हैं। अभी इसके लिए मैंने पहले से गैस में तेल को गरम कर लिया था, और तेल ना आपका थोड़ा सा अच्छे से गरम होना चाहिए, और ऐसे गोल गोल हम जलेबियाँ बनाते जाएंगे। आप देख सकते हैं पहले बार में आपका परफेक्ट ना बने, पर फिर भी आप बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये बन जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जलेबी बनती है। और दोनों तरफ से अच्छे से इसको
फ्राई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम चाशनी में इसको डाल देंगे। बस आधा मिनट तक इसको डालना है, बहुत ज़्यादा टाइम तक जलेबी को हमें जो चाशनी में डालना नहीं है। हम दोनों साइड से चाशनी में अच्छी तरह से जलेबी को डुबो के इसको निकाल देंगे। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा जो जलेबियाँ बना लिए हैं। ये बिल्कुल इंस्टेंट जलेबी है और बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है। बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही रसीली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है और बिल्कुल अंदर तक जो चाशनी है वो बिल्कुल अंदर तक गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये इंस्टेंट जलेबी। कभी भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार। यहाँ पे हमारा जलेबी बिल्कुल रेडी है और रबड़ी भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। रबड़ी को ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप खा सकते हैं या तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी सर्व कर लेते हैं रबड़ी को एक बाउल में। और यहाँ पे ना हमारा जो रबड़ी है आप देख सकते हैं जितना थिक था उससे कहीं ज़्यादा थिक हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से ये थिक हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दानेदार लच्छेदार रबड़ी बनकर के तैयार हुआ है। तो अभी जलेबी रबड़ी दोनों रेडी है। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको बनाना ना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है बाकी मिठाइयों से। तो ये जलेबी रबड़ी की कॉम्बिनेशंस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सबको पसंद आएगा। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन कर के भी रेडी हो जाता है। तो एन्जॉय कीजिए इस रबड़ी जलेबी की रेसिपी को और ज़रूर से घर में ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आज का ये जलेबी रबड़ी का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।